everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I am going to discuss about the physiochemical properties of drug. It is the part 4. Well, I discuss about the dipole moment, its introduction, factor, measurement, applications, etc. So starting with the introduction, that is dipole moment होता क्या है. बेसिकली जब दो नॉन आइडेंटिकल मतलब दो अनसिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके ऑब्वियसली अनइक्वल हो सकते हैं. एंड इन दैट केस जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसके पास आपके ए के पास जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बी का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो चला जाएगा ए के पास वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए. अदरवाइज अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के जो रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाएंगे बी में. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन H2 के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड है. क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में दो क्लोरीन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है. बट क्योंकि क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में वहाँ पे एटम बन रहा है, सिमिलर एटम्स है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी है वो एक जैसा है. हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो दो हाइड्रोजन H2 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट वो दोनों में क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो ना वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक के साइड में जाएगा दूसरे हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ना क्लोरीन के केस में ऐसा है. बट अगर HCl को हम लेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. एंड यहीं से आपका पोलैरिटी जनरेट होता है. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे के साइड चला गया तो एक आपका जो है पॉजिटिव एंड मतलब HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव एंड जनरेट हो रहा है, एक नेगेटिव एंड, जहाँ पर आपका HCl में क्लोरीन के पास क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले गए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, सो आपका क्या हो रहा है, दैट क्लोरीन आपका नेगेटिव एंड बन जा रहा है. एंड क्योंकि हाइड्रोजन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो हाइड्रोजन जो है आपका पॉजिटिव एंड ले लेता है, तो उस मॉलिक्यूल में आपका डाइपोल जनरेट होता है. एक नेगेटिव पोल एंड एक पॉजिटिव पोल, दो पोल, दैट इज़ डाइपोल जनरेट होता है. एंड इसी का जो हम मेजरमेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज डाइपोल मोमेंट. कितना ज़्यादा आपका डाइपोल जो पोलैरिटी है जिसको हम कहते हैं, ये पोल्स जनरेट हो रहे हैं ना, पोलैरिटी कितना स्ट्रांग है, इसका मेजरमेंट जो हम करते हैं दैट इज़ डाइपोल. सो जो कि हम आपको बताएं, यहाँ पे 10 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ए के पास चला जाएगा अगर आपका ए जो है वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो. एंड देन आपका बी पॉजिटिव हो जाएगा. जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर है. सो बेसिकली आपका क्या होगा, तब दो पोल जनरेट होंगे क्योंकि ए के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गया. अगर आपका ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स ए के पास भागा है, ए आपका नेगेटिव हो गया एंड बी जो है 10 पॉजिटिव हो जाता है. And the magnitude of the interaction with the electric field is given by the moment of permanent electric dipole moment of the molecules. So ये जो आपका मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ आपका जो चार्जेस जो है वो डिवाइड हो जा रहा है बिटवीन ए एंड बी, जो एक पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका डाइपोल मोमेंट होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने पर जो है इस तरीके का डिवीज़न होता है. दैट इज़ एक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागेगा दूसरे को छोड़कर, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भागेगा. एंड 10 जिसके पास भागेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके पास से भागेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके पास से चला जा रहा है पॉजिटिव, जिसके पास जा रहा है वो नेगेटिव. सो बेसिकली डाइपोल मोमेंट इज़ अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जिससे कि हमें पता चलता है कि दो अपोजिट चार्जेस दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है. बेसिकली इससे हम पोलैरिटी मेजरमेंट करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है. जितना ज़्यादा चार्जेस होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, वो जो चार्जेस आपका फ्लो कर गया, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गया, ऑब्वियसली जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके गया उतना आपका वही है आपका एक्चुअल चार्ज जो कि आपका एक साइड से गया दूसरे की तरफ, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज.
तो जितना स्ट्रॉन्ग या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका डाइपोल मोमेंट होगा। साथ ही साथ जितना डिस्टेंस दूर वो चला जाएगा ऑब्वियसली वो वापस से इंटरेक्ट होने में उसको उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। इट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स बना पाएगा। जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एक साइड पॉजिटिव एंड एक साइड नेगेटिव रहेगा। तो चार्जेस जितना डिस्टेंस जो है कवर कर सके एंड जितना स्ट्रॉन्ग चार्जेस जो है जितना ज़्यादा वैल्यू या जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्जेस आपका जाएगा उतना ही हाई डाइपोल होता है। इट मीन्स उतना ही वो स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। सो डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटेड चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, जिसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच का। दस म्यू इज क्यू इंटू आर, जहाँ पे क्यू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर बॉन्ड लेंथ। एंड दस ग्रेटर द चार्ज, जो कि मैंने बताया चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। इट मीन्स जितना मोर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। एसआई यूनिट का अगर हम बात करें क्यू दैट इज़ जो चार्ज है, एसआई यूनिट वाइज इसको हम कोलम मीटर में डिनोट करते हैं। वाई? बिकॉज क्यू इंटू आर यहाँ पर है। क्यू आपका जो चार्ज जिसको कोलम लिखते हैं, आर जो है वो मीटर है। दस आपका म्यू दैट इज डाइपोल मोमेंट का आप एसआई यूनिट वाइज कोलम मीटर भी कह सकते हो। अदरवाइज आपका जनरल जो इसका एक्सप्रेशन है, जनरल जो कॉमन यूनिट यूज़ किया था दैट इज़ डिबाई। डिबाई का अगर आप कोलम मीटर के साथ कंपैरिजन करो तो 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -18। इट इज़ नॉट 10 - 18, इट इज़ 10 टू द पावर -18 कोलम मीटर आप कह सकते हो। ESU कोलम मीटर। सो ये रिलेशन है डिबाई कोलम मीटर का। इट इज़ नॉट CM, इट इज़ C फॉर कोलम एंड M फॉर मीटर। सो बेसिकली डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है दैट इज़ डायरेक्शन बेस्ड होता है। कैसे, वो आपको आगे और पता चलेगा जब मैं आपको फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो बेसिकली आपका मेज़रमेंट की अगर हम बात करें कैसे मेज़र किया जा सकता है, उसको मेज़र करने के लिए आप जनरली एक सॉल्यूशन लेते हो। जैसे हम नॉर्मली पोलैरिटी मेज़रमेंट करते हैं, यहाँ पर वही है। वैन अ सॉल्यूशन, जनरली आपका सॉल्यूशन लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन हमें लेना है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का ही डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर के पास ही 2 पोल्स हैं एंड वहाँ पर ही आप स्ट्रेंथ मेज़र करोगे कितना स्ट्रॉन्ग पोल्स है, कितना स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है। सो बेसिकली जो सॉल्यूशन है पोलर मॉलिक्यूल्स का हम बनाएंगे एंड उस सॉल्यूशन को हमें प्लेस कर देना है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड या 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स। मतलब आपका पोलर सॉल्यूशन रहेगा। पोलर सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है दैट 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स को आपको प्लेस कर देना है। अपोजिट चार्ज वाले प्लेट्स मीन्स कैथोड एंड एनोड प्लेस करना है एंड दे अलाइन देमसेल्फ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जब आप पोलर मॉलिक्यूल्स को सेट करते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बनाते हो एंड देन वो जो प्लेट्स होते हैं इलेक्ट्रोड प्लेट्स, उसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे, इससे पहले मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी इसके बारे में बताया था, फ्लो कराते ही क्या होंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है वो फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली वो मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ है ना, वहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, पोलर नॉन पोलर सिंपल ही रहता है। बट जैसे ही चार्जेस आता है, चार्ज आने से तुरंत क्या होता है, वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन के अंदर वो तुरंत अपने आप को अलाइन कर लेता है। मतलब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉड में पावर आया, इलेक्ट्रॉड में पावर आते ही नेगेटिव की डायरेक्शन में सारे के सारे आपके पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव डायरेक्शन चला जाएगा एंड आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड है उसके तरफ नेगेटिव वाला पोल अलाइन हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन उसका क्रिएट हो जाएगा। कैसे डायरेक्शन अलाइन होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉड का पॉजिटिव माउथ है उस तरफ नेगेटिव पोल रहेगा, जिस तरफ नेगेटिव माउथ है उस तरफ आपका पॉजिटिव वाला पोल जो है वो रहेगा। इस तरीके से फेस करके अलाइनमेंट होता है। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एनर्जी दैट इज रिटर्न टू द इलेक्ट्रिक। तो आपका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होते समय कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता है। आपका जो सोल्यूशन है वो एनर्जी कंज्यूम करता है अलाइनमेंट होते समय। जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपका जो है मेजरमेंट होता है दैट इज़ रिटर्न टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो आफ्टर सम टाइम, तो आपका कितना करंट कंज्यूम हुआ
वो आपका कैलकुलेट होता है, दिखाया जाता है। एन इफेक्ट नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वही जहाँ पर आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेज़र किए थे वही कैपेसिटेंस में यहाँ पर भी आपका मेजरमेंट होता है। तो कितना आपका जो चार्जेस है वो कंज्यूम हुआ वो आपका मेज़र किया जाता है। द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस और अ सोल्यूशन सर्व्स टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो जितना कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस में आप मेज़र करते हो कितना जो है आपका चार्जेस कंज्यूम हुआ, जितना चार्जेस बेसिकली कंज्यूम होता है आफ्टर स्विचिंग ऑफ, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा चार्जेस खिंचाया था। जितना चार्जेस आपका खिंचाया, चलिए मैंने बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके कैपेसिटर का भी काम करता है, दैट इज़ चार्जेस को होल्ड भी कर लेता है। तो जितना चार्जेस होल्ड कर लिया अकॉर्डिंग टू दैट आपका कैपेसिटर के अंदर जितना चार्जेस होल्ड हो जाता है। कैपेसिटर किसको कहते हैं, मैंने बताया था एक चेम्बर है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं अपोजिट चार्ज वाले। तो बेसिकली उसके अंदर जो चार्जेस होल्ड हो गए, जब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था जितने चार्जेस होल्ड हो गए, बाई आइदर आप पोलर गैस यूज़ करोगे या पोलर सोल्यूशन यूज़ करोगे, तो वो गैस या सोल्यूशन जितना चार्जेस होल्ड किया उससे आपको पता चलेगा डाइपोल मोमेंट का कितना मैग्नीट्यूड है, उतना ही आप समझ सकते हो, उससे आप इक्विवेलेंट मान सकते हो कि उतना ही डाइपोल मोमेंट आपका जो है क्रिएट हुआ था। सो बेसिकली अब फैक्टर्स की बात करें तो 3 फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सिंस आपका पोलैरिटी को मेज़र करते हैं हम बाय डाइपोल मोमेंट, तो जितना स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो ऑब्वियसली आप इक्वेशन में भी देख सकते हो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में अच्छा खासा आपका डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ही इट मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, डिस्प्लेस हो, जितना ज़्यादा चार्जेस डिस्प्लेस हो, तो ऑब्वियसली आपका डाइपोल मोमेंट भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। मॉलिक्यूल्स जो है जिसका कि मान लीजिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे मैंने बताया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ क्रिएट होगा, 2 नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड तो बन रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी बनता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में भी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी, बट हर एक चीज़ पोलर नहीं होता है, हर एक में आपका 2 पोल डाइपोल नहीं नज़र आएगा, ना डाइपोल मोमेंट वहाँ पर होगा। तो बेसिकली ये क्यों होता है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की वजह से होता है। एंड द कंपाउंड सिमेट्री डिटरमाइन वेदर देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट और नॉट। आपका सिमेट्री मतलब किस एंगल में उनमें बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, किस एंगल में बन रहा है, दैट इज़ अगर स्ट्रेट एंगल में जनरली जब बनता है तो वहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है एंड वो सारे नॉन पोलर बन जाते हैं। जैसे कि डाइपोल मोमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, सो दे पोजेस बोथ द मैग्नीट्यूड, वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा, मतलब एक वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों मैटर करता है, दैट इज़ क्यू एंड आर। जो मैंने बताया वो डिस्टेंस, एक्चुअली आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे लिखना चाहिए, बिकॉज किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो भी मैटर करता है। जैसे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज देयरफॉर द वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। आपका जैसे एक पूरा HCl का एक होल मॉलिक्यूल, उसमें ईच एंड एवरी H एटम क्लोरीन एटम के साथ किस डायरेक्शन में ज्वाइंट हो रहा है वो हम पर्टिकुलरली टोटल लेंगे तो आपके पूरे मॉलिक्यूल का निकल कर आएगा। मतलब जैसे कि C एंड H के बीच में आपका एक बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, बट ओवरऑल आपका पूरा मॉलिक्यूल में जितना भी CH बॉन्ड्स है, CH के बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है वो किस डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उससे डिपेंड करेगा कि आपका डाइपोल मोमेंट वहाँ होगा या नहीं होगा। इफ़ इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स कैंसल आउट वन अनदर, अगर आपका क्या हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो ईच एंड एवरी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ईच एंड एवरी एटम के बीच में उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो अगर कैंसल आउट कर देता है तो आपका भले वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है बट वो पोलैरिटी नहीं जनरेट करेगा, डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। सो जैसे कि सच एन एग्जाम्पल आप कह सकते हो CO2 के बारे में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड मतलब आपका कार्बन से अगर कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट स्टिल आपका जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो वो आपका पोलैरिटी नहीं देता है, आपका वहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। वाई? बिकॉज उनका लीनियर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में C
CO इस तरीके का बॉन्ड दो बनता है, C के लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन, C के राइट साइड में एक ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है राइट साइड में भी CO बॉन्ड बन रहा है, लेफ्ट साइड में भी CO बॉन्ड बन रहा है, एक जैसा बॉन्ड दोनों साइड बन रहा है 180 डिग्री एंगल में ही, जिसके वजह से क्या हो रहा है आपका इस तरफ से जो CO बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड वाले CO बॉन्ड राइट साइड वाले CO बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को कैंसल आउट कर दे रहा है, एंड दस आपका जो टोटल है वो पोलैरिटी ख़त्म हो जा रहा है। ईच CO बॉन्ड इन CO2 इज पोलर, पोलर ही है, येट आपका जो है पोलर मतलब ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, तो पोलर है। बट आपका देखा गया CO2 में डायपोल मोमेंट नहीं जनरेट होता, बिकॉज दो CO बॉन्ड आपका नज़र आ सकता है, एक आपका एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का तो है ही, इक्वल वैल्यू का तो है ही, साथ ही साथ वैल्यू भी मैटर नहीं करता है, साथ ही साथ डायरेक्शन, इनका ओरिएंटेशन जो है 180 डिग्री पे है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मैटर करता है, तो वो कैंसिल आउट कर देता है। एज अ रिजल्ट CO2 का कोई नेट मीन्स टोटल डायपोल मोमेंट नहीं है। उसी के प्लेस में H2O मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो H2O मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में उसका एंगल नहीं बनता है, एक पर्टिकुलर एंगल में रहता है, वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, एंड सो डायपोल मोमेंट्स जो है वो आपका कैंसिल आउट नहीं हो पाता। वहाँ पर भी आपका H2O में भी OH आपको दो बॉन्ड नजर आएगा, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन दो साइड में आपका अटैच हो रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, 180 डिग्री में नहीं है, पर्टिकुलर एंगल पे है, जिसकी वजह से क्या होता है क्योंकि डायरेक्शन आमने सामने नहीं होने की वजह से, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट फेस टू फेस है, जिसकी वजह से कैंसिल आउट नहीं हो पाता है आपका एक पर्टिकुलर, आपका जो टॉप पोर्शन है वो ऑक्सीजन का जो पोर्शन है वो नेगेटिव होकर रहता है, एंड उसके दो अलग अलग एंगल्स पे जो आपके H प्रेजेंट है वो अपना अपना पॉजिटिविटी जनरेट करता है। जैसे कि आप इमेज को यहाँ पे देख सकते हो, लाइक आप देख सकते हो हाइड्रोजन H2O, CO2, SO2 एंड CH4 तीनों को दिखाया गया, इसमें H2O एंड SO2 आपके पोलर है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो H2O जो है वो एंगल पे आपका बनाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो H जो है पॉजिटिव वो नेगेटिव एक डायरेक्शन पे भेज रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया डायरेक्शन भी मैटर करता है। उसी तरह जो हाइड्रोजन है राइट साइड वाला भी, वो भी अपना एक एंगल पे एक सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में आपका जो है चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज इधर उधर रास्ता नहीं बदलता है, तो चार्जेस जो है वो अपना स्ट्रेट एंगल पे जा रहा है, बट वहाँ कोई टकरा नहीं रहा है, बिकॉज आपका ऑक्सीजन के पास सारा का सारा चार्जेस जा रहा है, फिर वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर रह जा रहा है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आमने सामने क्रॉस आउट हो रहा है, दस डायपोल मोमेंट वहाँ पे जनरेट है, वो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। SO2 में भी वही है, एंगल है, S जो है वो आपका पॉजिटिव है, एंड O2 जो दो ऑक्सीजन्स है वो नेगेटिव है, तो अपना S जो है वो पार्शियली थोड़ा सा जो अपना इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन को देगा, थोड़ा सा दूसरे वाले ऑक्सीजन को, दोनों को डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। सो दस वहाँ पर क्या हो रहा है, वो भी पोलर है, बिकॉज आपका क्या है वहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रहा है, एक ऑक्सीजन अलग डायरेक्शन पे अपना लेके जा रहा है, दूसरा ऑक्सीजन अलग डायरेक्शन पे। बट CO2 के केस में आप देख सकते हो दोनों ऑक्सीजन आमने सामने हैं, तो दोनों का डायरेक्शन जो है, कार्बन मैंने बताया पॉजिटिविटी वहाँ पर होगा, एंड ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बारे आपका कार्बन का जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ऑक्सीजन के पास जा रहा है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है दैट दोनों आमने सामने हो रहा है, दस वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है। एंड उसी तरह आपका CH में भी है, CH में भी आपका लेफ्ट राइट में दो CH बॉन्ड्स ऐसे बन रहा है, एंड टॉप एंड बॉटम में दो CH बॉन्ड बन रहा है, तो आमने सामने वाले CH बॉन्ड्स को वो कैंसिल करता है, सिमिलर बॉन्ड्स होने की वजह से, क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिकल जब होता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड भले है, लेकिन जितना स्ट्रेंथ एक हाइड्रोजन का है उतना ही स्ट्रेंथ दूसरे हाइड्रोजन का भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। वहाँ पे डिफरेंस कितना डिफरेंस है वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है दैट CH, जैसे हम यहाँ पर CH4 है, चारों तरफ CH है, तो ऊपर जितना CH का स्ट्रेंथ है नीचे भी वैसे ही सिमिलर CH बॉन्ड है, तो दोनों जब CH बॉन्ड सिमिलर है, दोनों में ऑब्वियसली एक जैसा मैग्नीट्यूड जनरेट हो रहा है डाइपोल का, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसी तरह लेफ्ट एंड राइट साइड के CH में भी सेम स्ट्रेंथ में आपका जो है डाइपोल जनरेट हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो इन दैट केस स्ट्रेट लाइन में आपका
इक्वल टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ कभी भी आपका बॉन्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड आमने सामने बन जाता है तो दस वहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, तो वो आपका पोलर नहीं रहता है, वो नॉन पोलर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट्स नहीं अवेलेबल होता है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है एप्लीकेशन है। बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। टुडेज IQ फैक्ट इज अबाउट लॉन्ग हेयर। सो हैव यू एवर नोटिस दैट जितने भी इंटेलिजेंट पीपल्स होते हैं लाइक आइंस्टाइन, लियोनार्डो, रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम, इन सब के लॉन्ग हेयर थे। इवन आप अगर एंशियंट स्टोरीज पढ़ोगे तो जो सेंट्स होते थे उनके भी जो है लंबे बाल होते थे। सो साइंटिस्ट ने एक्चुअली डिस्कवर किया, ये रिलेशन पाया कि लॉन्ग हेयर जो होते हैं, जो आपके लॉन्ग हेयर है उसमें सारे पावर है। कैसे? जनरली आप देखोगे दैट लम्प्स जो सेंट्स फॉलो करते थे, गांठ बनाकर अपने बालों का रखते थे जस्ट अबव द हेड, आपके सर के ऊपर। दैट इज़ वहाँ पर रखने से क्या होता है, जो हेयर के लम्प्स होते हैं वो पिनियल ग्लैंड जो आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में है उसको स्टिमुलेट करता है। एंड पिनियल ग्लैंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड, पिनियल ग्लैंड एक्चुअली आपका एक्टिवेट होता है बाय एक्टिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल पार्ट में हेयर के द्वारा, क्योंकि हेयर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्चुअली जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस उसमें फ्लो हो सकता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एंड वो मैग्नेटिक फील्ड जो है पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एंड पिनियल ग्लैंड जो है वो आपका, पिनियल ग्लैंड में एक सीक्रेशन क्रिएट होता है, वो सीक्रेशन आपके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को और बढ़ाता है। सो आपके ब्रेन में हेयर का लम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। एंड पिनियल ग्लैंड रिलीज करता है कुछ सीक्रेशन, जो सीक्रेशन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को आपके ब्रेन का और भी ज़्यादा बढ़ाता है। इस तरीके से लॉजिकली ये पाया गया दैट इज़ लॉन्ग हेयर, एंड अगर उसका आप लम्स बना कर रखते हो सो वो आपके इंटेलेक्चुअल पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। सो बिकॉज हेयर जो है वो आपके बॉडी के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग, समझदारी एंड बुद्धि को इम्प्रूव करता है। सो एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू द एप्लीकेशन। सो जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली आपके क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये पता करने में आपका मदद करता है। अगर डाइपोल मोमेंट वहाँ पे जनरेट हो रहा है इट मीन्स वो पोलर है, नहीं है तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो नॉन पोलर है, ये पता चलता है। देन डिग्री ऑफ पोलैरिटी, अगर पोलर है तो कितना पोलैरिटी है, मैंने आपको बताया दैट इज़ जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर है, ये पता चलता है। नेक्स्ट आपका है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मैंने ज्योमेट्री के बारे में आपका बात किया। आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, या मीन्स आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो लीनियर अरेंज्ड है या फिर नॉन लीनियर कर्व एंगल में है, ये आपको पता चलता है डाइपोल मोमेंट से। अगर वहाँ पर भले कोवैलेंट बॉन्ड है बट अगर नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट है। अगर नहीं तो इट मीन्स कुछ एंगल में है, जिसमें कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालने से आपको एंगल का भी अंदाज़ा हो जाता है बाय वेरियस इक्वेशन कैलकुलेशंस। देन प्रेडिक्शन नेचर ऑफ बॉन्ड, आपका केमिकल बॉन्ड किस तरीके का है वो भी पता चलता है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपका जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट आएगा आपको उससे पता चलेगा कि उसमें एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे के कंपैरिजन में, तो इससे आपका नेचर ऑफ बॉन्ड आपको पता चलता है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपका एप्लीकेशंस है। एंड विद दिस जो कि मैंने बताया, हायर पोलैरिटी अगर है तो मीन्स वहाँ पर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस भी ज़्यादा आता है। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस स्लाइट मिस्टेक हियर, डाइलेक्ट्रिक मैंने लिखा है बट डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी हो चुका है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पे हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ एंड गो एंड चेक माई चैनल। वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो, आपको मैंने जो भी आपको अभी बताया अगर उसका नोट्स आपको चाहिए तो फॉर दैट मैं ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, उस ब्लॉग से जाकर आपको रिटन नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching and bye bye.